कई राजनीतिक विश्लेषकों को ये भी लगता है कि इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो कार्रवाई हुई, खासतौर से हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल गए फिर बाहर आए, तो एक सहानुभूति उनके प्रति हुई है। आदिवासी समाज जो है उनसे जुड़ा है। कल्पना सोरेन जैसी एक नई नेता उनको मिल गई। जनता सच्चाई जानती है। हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी क्या मिला इस सरकार में? विकास के सारे काम ठप पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3,08,000 करोड़ रुपया दिए झारखंड को। उनमें से अधिकांश योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। जल जीवन मिशन कोई काम ही नहीं हुआ गांव में। प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना था कि हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, हैंडपंप से, चापा नल से नहीं। पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। मनरेगा का पैसा खा गया, यहां तक कि राशन गरीबों का खा गए। अब जिन गरीबों का राशन आपने खा लिया, आपके लोगों ने खा लिया, वो गरीब कैसे वोट देंगे आपको? लेकिन जेएमएम गठबंधन को अपनी उन स्कीम से बड़ी उम्मीद है। उसमें से एक स्कीम तो आपकी ही तर्ज पर उन्होंने शुरू की। आपने लाडली बहना योजना जो शुरू की थी, उसी आधार पर इन्होंने मैया सम्मान योजना शुरू की। और इनको लगता है कि इस योजना के जरिए वो महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। मेरी तर्ज पर नहीं, मेरी योजना की ही नकल की है, लेकिन की केवल चुनाव के 2 महीना पहले। मध्य प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी ने अन्य प्रदेश में योजना अगर बनाई, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहना योजना बनी, केवल 2 महीने के लिए पैसा नहीं दिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार अभी बनी और अभी हमने पैसा देना शुरू कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो महिला सशक्तिकरण के लिए, जन कल्याण के लिए करती है। इनने वोटों के लिए, दिखावे के लिए 2 महीने पैसे डाले माताओं बहनों के खाते में। जनता और माताएं बहनें भी ये सच्चाई जानती है कि इनकी योजना चुनावी योजना है, इनके वादे झूठी घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम गोगो दीदी योजना हमने अपने संकल्प पत्र में घोषित की है। 5 प्रण में 1 प्रण है। हम बहनों के खाते में 2100 रुपया हर महीने की 11 तारीख को डालेंगे। विश्वास मोदी जी पर है, श्रद्धा मोदी जी में है, मोदी जी झारखंड के दिल में है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और इसलिए गोगो दीदी योजना इस योजना पर भारी पड़ी। झारखंड में 26% आबादी आदिवासी वोटरों की है। कोल्हान का इलाका जहां पिछली बार आपको सफलता नहीं मिली, इस बार क्या उम्मीद है? चंपई सोरेन जैसे नए साथी आपको हालांकि मिले हैं, सीता सोरेन भी आपके साथ आई हैं। कोल्हान में चमत्कारिक सफलता हमको मिलेगी। पिछले बार बीजेपी का खाता नहीं खुला था, वहां एक भी सीट नहीं मिली थी। आज कई आदिवासी सीटें हम जीत रहे हैं, जिनमें चंपई सोरेन जैसी सीट भी शामिल है, पोटका जैसी सीट भी शामिल है। चमत्कारिक विजय कोल्हान में हमको मिलने वाली है। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आप लोग काफ़ी जोर शोर से इस बार उठा रहे हैं। कितना असर लग रहा है? ये मुद्दा क्या लोगों तक पहुंच रहा है? ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। झारखंड संकट में है। यहाँ माटी, बेटी और रोटी। माटी इसलिए कि विदेशी घुसपैठी इस धरती पर आकर बस रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर ही बस रहे हैं। बेटियों को भ्रमित करके शादियां की जाती है, शादी करके उनके नाम पे जमीन खरीद ली जाती है, बेटी के नाम पर। पंचायतों के चुनाव लड़वा के पंचायत के संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया जाता है। अकेले संथाल परगना में आदिवासी आबादी जो कभी 44% थी 28% रह गई। निरंतर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की बढ़ रही है। और कारण ये है कि ये जो सरकार है इंडी गठबंधन की, जेएमएम की, ये घुसपैठियों को संरक्षण देती है, लाती है, बसाती है, आधार कार्ड बनवाती है, राशन कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है और बाद में वो अपना झंडा लगाते हैं जेएमएम का, तो लाइसेंस यहाँ रहने का मिल जाता है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है यहाँ की, जो बड़ा खतरा है। ये चुनाव का मुद्दा है ही नहीं, ये राष्ट्र देश का मुद्दा है। अच्छा, हमारे लिए देश पहले है और इसलिए रोटी, बेटी, माटी। रोटी मतलब रोजगार, इन तीनों पर संकट है और भारतीय जनता पार्टी ने संकट के प्रति आगाह किया है जनता को कि संभल जाओ और नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे।